हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जैमी। और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और मैं निकल पड़ा हूं अपने घर से नया ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलते हैं आगे, तो करते हैं आज फिर कुछ नया फ़न, कुछ मज़ेदार बातें और कुछ नया आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो फिर होती है थोड़ी देर में आपसे बात, होती है मुलाकात। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मार्केट में और अब मैं जा रहा हूं आगे की तरफ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डिश होती है वो खाई जाती है। बेसिकली सारी डिश खाने वाली होती हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। ऐसी एक डिश है जो कि पूरी दुनिया में पी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे खाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ थुप्पे की, जिसे थुप्पा या थुक्का भी कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ फ्लैट्स पर और इस वक्त मैं जा रहा हूँ चाट मार्केट की तरफ। और वहाँ जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये जो थुप्पा, जो एक सूप रेसिपी है, इसको नैनीताल में खाया कैसे जाता है। बेसिकली यहाँ पर इसकी क्या स्थिति है जो कि इसको लोग कहते हैं कि हम थुप्पा खा रहे हैं, ना कि पी रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ चाट मार्केट के पास, लेकिन मैं अभी जाऊँगा नगर पालिका मार्केट, जो बैक साइड पर है, उधर जाऊंगा। और वहाँ पर जो एक शॉप है जहाँ पर आपको थुप्पा, चाउमीन, मोमो वगैरह सब मिल जाता है, वहाँ जाकर हम इस बारे में बात करेंगे। मैं पहुँच चुका हूँ पालिका मार्केट की तरफ और यहाँ पर हमारे मित्र अनमोल जी की शॉप भी है। देखिए आप। हेलो कैसे हैं भैया? कैसे हैं अनमोल जी? बढ़िया हम, आप बताएं। बस अभी थोड़ा सा घूमते हुए इधर आए थे, कल आप मिले थे हमें। तो आपसे अभी मुलाकात हो रही है बहुत दिनों बाद इस वक्त पर। कल हम मिले थे ना आपसे। नहीं, कल मुलाकात नहीं हो पाई थी, परसों मुलाकात हुई थी। तो और बताइए कैसा चल रहा है काम वगैरह, बस देख और ब्लॉगिंग कैसी चल रही है? ब्लॉगिंग ठीक चल रही है। कल तो आए थे। कुछ नया? आया है कि आपका सीज़न ख़त्म होने को आया है, बरसात स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि अनमोल जी कह रहे हैं कि बरसात शुरू हो चुकी है और सीज़न ख़त्म होने की कगार पर है। अब ये कि कहते हैं थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाती है नीचे साइड को भी। जो घूमने वाला कस्टमर आ जाएगा तो बरसात को, जो रेनी सीज़न को लव करता है, वो काफ़ी निकलता है इस समय। क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रकृति कैसा है, कहते हैं रंग दिखाती है अपने बरसातों में, कितना खूबसूरत वो नज़ारे हो जाते हैं। जब आप झील को निहारते हो तो आपको खुद ही पता चलता होगा कि किस तरीके की झील। तो जैसा कि अनमोल जी ने अभी कहा है कि रेनी सीज़न को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और यही मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि लोग रेनी सीज़न को कितना पसंद करते हैं, लोग घूमते हैं, बोटिंग वगैरह भी करते हैं। तो उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि ये जो सीज़न समाप्त हो रहा है, ये फिर से दोबारा अक्टूबर के वक्त फिर शुरू होता है और उस वक्त फिर लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो उस वक्त का एक मौसम होता है, सदाबहार मौसम, ठंड का मौसम होता है, बर्फ़बारी की लोग उम्मीद करते हैं। तो हम दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी ही वो मौसम वापस आए, लोग यहाँ फिर से आए, भीड़ भाड़ भरे, और हम अनमोल जी से ऐसे ही आके मुलाकात करते रहें, खुश रहें। सभी अनमोल जी को देखकर खुश रहें, क्योंकि इनकी जो हंसी है वो एकदम एक मासूम बच्चे की जैसी जो हंसी है, उसे देखकर हम लोग भी बहुत खुश होते हैं। और जो पर्यटक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों को भी एक प्रोत्साहन भी मिलता है और एक खुशी भी मिलती है। तो अनमोल जी, फिर होती है आपसे थोड़ी देर में मुलाकात, फिर आते हैं। ओके, बाय बाय, आप बने रहिए। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं हमारा पंजाबी तड़का विद तमंग मोमोज के पास। और यहाँ पर हमारे सुंदर भाई हैं जिनसे हम इस मामले में बात करेंगे। पीछे भाभी जी भी बैठी हैं, तो मेरे हिसाब से भाभी ज़्यादा अच्छे तरह से बता सकेंगी हमें थुप्पा के बारे में। तो चलते हैं, भाभी से बात करते हैं। तो मैं इस वक्त भाभी के पास हूँ, बैठा हुआ हूँ, और भाभी अपने काम में लगी हुई हैं, मोमो तैयार कर रही हैं। तो अब हम भाभी से पता करते हैं थुप्पे के बारे में कि थुप्पा बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, और इसकी जो मेन रेसिपी है वो क्या चीज़ है, इसमें किस तरीके से इसको बनाया जाता है, और आखिर ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिटली है। मेरा नाम पासल तामांग है। वैसे मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। तो थुप्पा ये है कि वैसे टिबेटन फूड है। थुप्पा सूप पे सर्व किया जाता है। तो वैसे यहाँ नैनीताल में तो ड्राई थुप्पा भी मिलता है। वैसे ड्राई थुप्पा होता नहीं है,
वैसे थुप्पा सूप वाला ही होता है, तो जिसे जिसको पसंद है वैसे खाया जाता है। सूप वाला भी होता है, ड्राई वाला भी होता है, वैसे थुप्पा सूप वाला ही होता है। तो क्या बताऊं? तो भाभी जैसे कि थुप्पा तिब्बत से बिलोंग करता है, एक मेन रेसिपी है तिब्बत की। हाँ, टिबेटियन फूड है ना वो, तो भाभी जैसे हिमालय के सबसे ज़्यादा करीब तिब्बत पड़ता है, तो वहाँ पे ठंड भी काफ़ी रहती है। तो जो बेसिकली जो ये थुप्पा है, ये इसमें सबसे ज़्यादा मीट का कौन सा प्रयोग किया जाता है? मीट का तो जैसे अपना टेस्ट है, चिकन भी होता है जो आप जैसे पसंद करता है, तो याक का भी होता है, सभी चीज़ का होता है, जैसे अपना अपना टेस्ट के अनुसार खा लेते हैं। तो जैसा कि अभी भाभी ने हमें बताया कि जो थुप्पा है वो तिब्बत का एक फूड है। जब तिब्बत से लोग यहाँ भारत में आए और उस वक्त वो रेसिपी भी उनके साथ यहाँ आई, तो तिब्बत जो है वो एकदम हिमालय के करीब है और वहाँ पर ठंड से बचने के लिए लोग थुप्पा जो एक सूप रेसिपी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें याक या फिर बकरी का जो मीट होता है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ बॉडी को गर्म रखती है, तो उसके लिए इसको हम काफ़ी मात्रा में इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली जो थुप्पा है वो एक सूप रेसिपी है, लेकिन हमारा जो नैनीताल है वो अपने आप में ही एक अलग आयाम रखता है हर एक चीज़ के मामले में। जैसे कि यहाँ पर थुप्पे को खाया भी जाता है और पिया भी जाता है। तो मैं आपको दोनों थुप्पा दिखाऊंगा कि वो किस तरीके के होते हैं और उनको कैसे खाया जाता है और कैसे पिया जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आपके सामने जो ड्राई थुप्पा है वो बनाया जा रहा है, और इसके बारे में आपको सुंदर भाई बताते भी रहेंगे साथ में। ये नूडल्स की तरह होता है, सारी सब्जियाँ डालेंगे। वेज थुप्पा बनना है। नॉन वेज बनाना तो इसमें फिर मटन और चिकन पड़ जाता है। चिकन थुप्पा चाहिए होता है चिकन, मटन थुप्पा चाहिए होता तो मटन पड़ेगा। अभी वेज का ऑर्डर है, वेज बन रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है थुप्पा जो ड्राई थुप्पा कहलाता है, वेज में है, और इसे यहाँ पर खाया जाता है। नैनीताल की जो बेस थुप्पा रेसिपी है वो यही है, और इसके अलावा जो सूप थुप्पा है वो अलग होता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सूप थुप्पा और ड्राई थुप्पा में क्या फ़र्क है, ड्राई थुप्पा आपको बनाकर भी दिखाया है। तो अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरी जगह पर, वहाँ मैं आपको सूप थुप्पा भी दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि नैनीताल में आकर थुप्पा क्यों और किस तरीके से फेमस है। इस वक्त आया हूँ हार्ड रॉक पर, और यहाँ पर हम देखेंगे सूप थुप्पे की जो रेसिपी है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम चलते हैं अंदर। तो इस वक्त मैं हार्ड रॉक का जो अपना किचन है वहाँ पर हूँ, और हमारे साथ जो शेफ है यहाँ के जो इसको बनाएंगे वो आपके सामने है। अभी अपना रेसिपी को शुरू करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रेसिपी किस तरह से यहाँ पे बनाई जाती है। तो आप देखिए कि सूप थुप्पे की जो रेसिपी है वो किस तरीके से बनती है। रेडी है। तो ये रेडी है। तो आपने देखा कि जो अभी रेसिपी बनाई है वो हमारे सोनू भाई ने बनाई है, और रेसिपी वो एकदम तैयार हो चुकी है। तो हम इसको टेस्ट भी करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये रेसिपी आखिर कैसी बनी है। तो चलते हैं इसको टेस्ट करने की तरफ। तो रेसिपी आपके सामने है, और उसमें से महक आ रही है, और आप देख रहे हैं भाप भी उड़ रही है, एकदम गर्म है। हिमालय जो कि इतना ठंडा इलाका है उसके पास तिब्बत है, और वहाँ पर ये रेसिपी सबसे ज़्यादा इसलिए खाई जाती है क्योंकि ये काफ़ी गर्मा गर्म रेसिपी होती है, बॉडी को गर्म रखती है। ऊपर से इसमें जो सूप है वो बॉडी को काफ़ी एनर्जी देता है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा।
बेहतरीन टेस्ट है इसका। बेसिकली एक सूप रेसिपी है और इससे पहले हमने देखी थी एक ड्राई थुप्पा रेसिपी, और जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो ये वाली है, और जो हमारे नैनीताल में मशहूर है वो ड्राई थुप्पा वाली जो रेसिपी है वो मशहूर है। तो एक बेहतरीन टेस्ट है। तो दोस्तों फिर रेसिपी भी तैयार है और इसको देख के मुँह में पानी भी आ रहा है। तो फिर मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा, और फिर आपसे होगी मुलाकात किसी दूसरे चटपटे ब्लॉग में। तो तब तक आप इस ब्लॉग का मज़ा लीजिए और मैं लेता हूँ इस सूप थुप्पे का मज़ा। तो फिर आपसे होती है मुलाकात। अलविदा, बाय। और आपका जो प्यार हमें मिलता रहता है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।